हेलो एवरीवन, दिस इज़ जुलेखा इरफान सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जुल सनशाइन। आज मैं आपको ब्रेन टेंडेंसी हमारी जो होती है वो कैसे वर्क करती है और कैसे हम उसके ज़रिए हम जो इंसान होते हैं हमारे जो इर्द गिर्द, ठीक है, तो वो आप उनको कैसे उनके दिल में लव, रिस्पेक्ट और वैल्यू उनकी आप मतलब उनके दिल में आपकी वैल्यू आप क्रिएट कर सकते हो। मतलब ये जो ब्रेन टेंडेंसी है जो मैं आपको बताऊंगी, दो आपको मैं बताऊंगी टेक्निक्स कि उसमें उसके ज़रिए इंसान के अंदर जो होता है लव वैल्यू क्रिएट होता है। ठीक है, तो मेरा वीडियो एंड तक देखिएगा। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि खासियत बताओ। खासियत खासियत इन द सेंस, मतलब फॉर एन एग्जांपल कोई इंसान अगर कोई चीज़ में पर्टिकुलरली कोई चीज़ में उस क्वालिटी रखता है, ठीक है, तो वो क्वालिटी को अप्रिशिएट करो आप, ना कि उसके नेगेटिव पॉइंट पर आप हाईलाइट करो। हम क्या करते हैं, हम हमारा जो सामने वाले की जो अच्छाई होती है हम उसको दबा देते हैं, उसको निगलेक्ट कर देते हैं और उसकी बुराई के ऊपर जो हमको नहीं पसंद हम उसको डिग डिग करते हैं उसके ऊपर, ना कि उसकी जो अच्छाई है उसको अप्रिशिएट नहीं करते हम। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा बहुत केयरिंग है, ठीक है, तो आप उसको अप्रिशिएट करो उस चीज़ को कि भाई आप बहुत अप्रिशिएट हो, या कोई बंदा का कोई क्वालिटी बहुत अच्छी है या कोई बहुत हेल्पफुल है, आप उसको अप्रिशिएट करो कि भाई ये तो बहुत अच्छी चीज़ है आपकी। मतलब और ऐसा भी नहीं कि फेक, पूरा फेक दिखा दो। जैसे मान लो कोई इंसान कुछ कर ही नहीं रहा है और आप उसको बोल रहे हो कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टेक्निक आप उसको बोल रहे हो अरे ये तो बहुत अच्छा है। वो फेक नहीं रिएक्ट करना है, एक्चुअल में जो उसकी अच्छा, एक्चुअली में जो उसमें क्वालिटीज़ है, एक्चुअल में जो वो चीज़ पर है उसका, उसको अप्रिशिएट करो आप। हम क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, हम सब मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, हमको नेगेटिव ज़्यादा दिखता है। मतलब हमको नेगेटिव ही नज़र आता है हर चीज़ में, हम पॉजिटिव पे हमारा फोकस इतना नहीं होता है। हम चार लोगों की बुराई भी करेंगे ना तो चार लोग जो इंसान की अच्छाई वो तो उसका कभी जिक्र ही नहीं होगा। हमने कभी नहीं देखा, आपने मैंने कभी नहीं देखा होगा कि चार लोग मिलके किसी की अच्छाई की तारीफ़ कर रहे हैं, किसी की तारीफ़ कर रहे हैं। चार मिलके लोग हमेशा बुराई कर रहे होंगे किसी इंसान की, वो इंसान में भले 100 अच्छाइयाँ हो। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? तो को इंसान को अगर आप किसी की भी किसी के भी लिए आप किसी से भी आप रिस्पेक्ट, अपना वैल्यू और लव लेना चाहते हो तो आप उसकी अच्छाइयों पे फोकस करो, उसकी अच्छाइयों को अप्रिशिएट करो। आप जिस चीज़ पे फोकस करोगे, जिस चीज़ को वो बढ़ जाएगी, वो बढ़ जाएगी और बढ़ेगी उसकी वो केयर। अगर आपको कोई केयर कर रहा है आपकी और आप बोलो भाई आप तो बहुत केयर करते हो मेरी, आप तो बहुत केयर करते हो, वो आपकी और केयर करेगा। कोई इंसान बहुत अच्छा है, ठीक है, और वो बहुत हेल्पफुल हैंड है, आप बोलो आप तो बहुत हेल्पफुल हैंड हो, आप तो वो और करेगा, वो और करेगा। लेकिन आप उसको बोलोगे अरे भाई तू तो ऐसा, तू तो वैसा, तो वो नहीं भी होगा तो वो वैसा बन जाएगा। हम हमेशा लोगों की अच्छाई को निगलेक्ट कर देते हैं और किसी में 100 अच्छाई होगी ना और एक बुराई होगी ना, आपका ध्यान एक बुराई की तरफ जाएगा, आपका ध्यान उसी एक बुराई की तरफ जाएगा। इसीलिए ज़्यादातर लोग लव, रिस्पेक्ट और वैल्यू नहीं ले पाते, उसका रीज़न ही यही होता है। ये फर्स्ट था। सेकंड आपको बताऊंगी, कंपटीशन डाल दो। एक चाइना में एक रिसर्च हुआ है, ठीक है, वो रिसर्च में ऐसा था कि कि दो नाइट शिफ्ट थी, मतलब नाइट शिफ्ट थी और मॉर्निंग का शिफ्ट, मतलब दो शिफ्ट थी उनके वहाँ पे एम्प्लॉयज़ के लिए। तो जो दिन के जो डे शिफ्ट थी वहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी थी, वो लोग ज़्यादा काम करते थे, ठीक है। अभी नाइट वाले बिल्कुल काम नहीं करते थे, नाइट वाले, ठीक है। तो अभी मैनेजर के दिमाग में आया मैं ऐसा तो क्या करूँ, मैं ऐसा क्या करूँ, तो उसने दिमाग लगाया। उसने क्या किया, जो दिन वाले जो मज़दूर थे, जो एम्प्लॉय थे, उन्होंने जो दिन में पूरा काम किया, जितने उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए, ठीक है, मैन्युफैक्चर किए, वो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट उसने बड़े से रोड के ऊपर वहाँ पर लिख दिया वो कि भाई इतने प्रोडक्ट बनाए, डे शिफ्ट लिख के। तो जब नाइट शिफ्ट वाले आए ना, तो ना नाइट शिफ्ट वाले बोले इतने बनाए ये लोगों ने, हम इससे ज़्यादा बनाएंगे। तो वो लोगों ने अगले दिन, अगली नाइट उन्होंने सुबह आए ना, तो उन्होंने उसके सामने लिख दिया कि भाई हमने तेरे से ज़्यादा बनाए, उससे ज़्यादा नंबर लिख दिए उन्होंने उसके ऊपर। फिर अगले दिन जब आए उन्होंने ज़्यादा नंबर लिख दिए, हर मिटा के वो। तो इंसान कंपटीशन से अट्रैक्ट होता है, उधर उसकी ब्रेन टेंडेंसी यही है कि अगर आप कहीं कोई भी जगह पे कंपटीशन डाल दोगे ना, तो ऑटोमेटिक ये लव, रिस्पेक्ट, वैल्यू आ जाएगा। कंपटीशन वैल्यू इंसान कब करता है, आप कंपटीशन डाल दो खाली। कोई भी जगह पे आप कंपटीशन जब डालोगे ना, आपको रिजल्ट पॉजिटिव देखने को मिलेगा। वो इंसान, आप कोई इंसान को बोलोगे ना ये बंदा तो मेरी बहुत केयर करता है, इसने तो मेरा बहुत किया है, ऐसा आप बोल दो किसी को खाली,
वो उससे उसके उस आप उसको बोल दो खाली कि ये बंदा तो मेरी बहुत केयर करता है, बहुत मेरी ये करता है, मेरे लिए वो करता है, खाली सिर्फ बोल दो, वो बंदा और आपके लिए करने लगेगा। कौन? सामने वाला। एज अ कॉम्पिटिशन साउंड करेगा वो, उसको कॉम्पिटिशन फील आएगा, भाई ये मेरे से ज़्यादा कैसे कर रहा है, मुझे भी से ज़्यादा करना है। ये हमारा ब्रेन टेंडेंसी है। कॉम्पिटिशन जो होता है ना, कॉम्पिटिशन ज़्यादातर ये जो स्ट्रेटेजी है ना, बिजनेस में बहुत यूज़ होता है। बिजनेस में ये स्ट्रेटेजी बहुत यूज़ होता है। कंपटीशन हमेशा रिजल्ट देता है, कंपटीशन। क्योंकि आप ज़ुबानी नहीं लड़ रहे हो, आप ज़ुबानी नहीं लड़ रहे हो ना, आप कोई कुछ, आप कंपटीशन में अच्छे बनने की कंपटीशन में उतर रहे हो, प्रोडक्टिविटी की कंपटीशन में उतर रहे हो आप। मतलब आप उससे बेहतर बेहतर की उसमें आप कैटेगरी में आना चाहते हो, उससे बेहतर कैटेगरी में आना चाहते हो, मतलब कंपटीशन उधर हो रहा है। तो वो ये क्रिएट करता है रिस्पेक्ट, वैल्यू और लव। ये दो चीज़ें, दो टेक्निक। पहली तो मैंने बताई आपको खासियत, सामने वाले की अच्छाई को हमेशा प्रमोट करो, प्रमोशन करो अच्छाई का, किसी की अच्छाई का। किसी में कोई अच्छाई है, 1000 लोगों में बोलने में मत शर्माओ कि उसमें ये अच्छाई है। 1000 लोगों में उसकी तारीफ़ करो, 1000 लोगों में आप बोलो कि भाई ये बंदे में ये क्वालिटी है और ये बंदा बहुत अच्छी क्वालिटी रखता है। 1000 लोगों में बोलो, आप उसको खासियत बताओ। तो ये आपका लव क्रिएट वैल्यू, आपको ऑटोमेटिक वो चीज़ दिलाएगी, आपको मिलेगी वो चीज़। सेकंड है कंपटीशन डाल दो, सिर्फ बोल दो ये इसने ऐसा किया, ये तो इधर तो बहुत अच्छा है, चल खत्म, वो फिर आपको मिलने लगेगा। ठीक है, तो ये मेरा वीडियो था और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगी कोई अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें। ठीक है, और मेरी वीडियो पे कमेंट्स करिए तो ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही है। ठीक है, थैंक यू।